साथियों नमस्कार, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के मीनापुर तुर्की एक जगह है जहां पे महादलितों की बस्ती है। उस बस्ती में पंजाब से एक बस आती है और 20 श्रमिक मजदूरों को लेके चली जाती है। वो भी लॉकडाउन 3 में। और आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी जानकारी सरकार को, सरकारी तंत्र को, सरकारी व्यवस्था को कानो कान खबर नहीं होता है। और वहाँ पे सिर्फ 1-2 आदमी को छोड़ के, यानी कि थाना प्रभारी और मुखिया को, जैसा कि खबरों के अनुसार मैं सुना हूँ। तो ये हालात है दोस्तों। और इस पे मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में सभी को रोजी रोजगार करने की अधिकार है। वो अपने शहर गांव छोड़ के दूसरे राज्य में जाके रोजगार कर सकते हैं और ये होता आया है। बिहार अभी तक लेबर सप्लायर के रूप में देखा जाता है, नहीं कि लेबर को इंगेज किया जाता है, यहाँ पे रोजगार दिया जाता है। बिहार के लोग, जो युवा नौजवान लोग हैं, अपना घर परिवार को छोड़ करके और वो लोग दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन जब ऐसे महामारी में, बीमारी, आपदा, संकट में, यानी कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन 3 चल रहा है, तो उसमें एक जिला से दूसरे जिला जब नहीं जा सकते हैं, तो पंजाब से सबसे बड़ा सवाल है कि पंजाब से लग्जरी बस आती है और मुजफ्फरपुर के मीनापुर तुर्की गांव में 9 घंटे खड़ा रहती है और वो बस 20 श्रमिक मजदूरों को लेकर फिर पंजाब चली जाती है। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि उस बस को आने जाने की परमिशन दिया किसने। युवा बिहार सेना सरकार से सवाल करता है कि उस बस को परमिशन दिया किसने। और लॉकडाउन 4 तो 1 जून से, यानी कि आज से शुरू हुआ है। तो ऐसे हालात में कि मतलब कि लॉकडाउन 4 में ये है कि अब बस चलेगी, एक जिला से दूसरे जिला आप जा सकते हैं, ये चीज़ें आपको परमिशन दिया गया। लेकिन लॉकडाउन 3 में ही वो रातों रात बस चली जाती है, सरकार को कानों कान खबर नहीं होता। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। नीतीश और ये जो भाजपा की एनडीए सरकार है, ये दावा करती है कि जो श्रमिक मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गरीब मजदूर हैं और जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे और जिसको ठेकेदार लोग काम कराया, फैक्ट्री में काम किया और ऐसे आपदा संकट महामारी में उनको रोजी रोजगार छिन गया और उसको परवरिश ठीक से नहीं हुआ, खाने को नहीं दिया, वो लोग सब लोग अपने घर वापसी आए। तो सरकार ये कहती है, बिहार सरकार ये कहती है कि हम उसको यहीं बिहार में ही रोजगार देंगे और 100% रोजगार की गारंटी की दावा की जा रही है। ऐसे हालात में युवा बिहार सेना ये बिहार सरकार से, नीतीश और भाजपा की सरकार से ये सवाल पूछती है कि क्या सरकार की जानकारी में जो बस खुली, बस आई गई, तो क्या सरकार की जानकारी में थी? अगर थी तो बस आने जाने का परमिशन किसने दिया? अगर सरकार को जानकारी थी तो क्या श्रम कानून को पालन किया गया? श्रम कानून के तहत लेबरों की जॉब सिक्योरिटी और उसको किया जाता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब उन लेबरों को अगर ले जाया गया तो क्या उनकी रोजगार गारंटी की बात हुई? फिर ऐसा ही तो नहीं कि उन्हें काम करवा करके या फिर घर वापसी कर दिया जाएगा। अब सरकार से युवा बिहार सेना इतना जरूर कहता है कि जो बिहार में आप कह रहे हैं कि उद्योग धंधा लगाया जाएगा, फैक्ट्री खोले जाएंगे, कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे, तो वैसे हालात में जब आप यहीं रोजगार देने की गारंटी दे रहे हैं तो आपको क्या जिला पदाधिकारी को और सरकार को ये पता नहीं कि मुजफ्फरपुर मीनापुर तुर्की से पंजाब से जो बस आई उसमें बैठ करके 20 श्रमिक मजदूर चले गए।
लेकिन युवा बिहार सेना बिहार सरकार को ये जरूर सवाल पूछेगा कि क्या बिहार में जो आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ऐसे हालात में अब दूसरे राज्य में अगर कोई लेबर जाना चाहते हैं, चाहे यहाँ पे अगर रोजगार की गारंटी हो रही है, तो उनको आप इंश्योरेंस कराइए, उनको रोजगार गारंटी दीजिए और उनको एक मापदंड तय होना चाहिए। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गरीब मजदूर हैं, जो श्रमिक मजदूर हैं, ऐसे लोगों को, और अन्यथा ये खेलवेल सरकार की जानकारी में मुझे जैसा लगता है कि सरकार के इशारे पे हुआ है और किसी ने रसूख मिजाज वाले लोगों ने यहाँ से बस में 20 श्रमिक मजदूरों को भर करके ले गया है। ऐसे हालात में मुझे लगता है कि युवा बिहार सेना ये जरूर उन श्रमिकों की खोज करेगा